अच्छा इरफान कादी साहब, ये जो हुआ, हम थोड़ा सा 9 मई से पीछे जाएं तो जाहिर है कि पीटीआई चेयरमैन इलेक्शंस मांग रहे थे। इलेक्शंस मांगने के लिए उन्होंने पंजाब और केपी की असम्बली तहलील की, और इलेक्शंस की ना मिलने की वजह से ही लोग सड़कों पर आए। और ठीक है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ कि 9 मई वाला जो वाकया हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हम ज़ाहिर है कि इसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, और अभी हमने देखा कि जब असम्बली तहलील हुई है, कौमी असम्बली, तो उस पर बड़ा मामला जो है वो लटकता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को जो है, इलेक्शन कमिश्नर को वो बुलाया मुशावरत के लिए और कहा कि मैं आईनी हक रखता हूँ, और सदर डेट भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खत लिखा गया, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से खत लिखा गया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो अमेंडमेंट हुई है 2017 की, तो उसके बाद जो है वो हम बाउंड नहीं है कि हम आपके साथ मुशावरत करें। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या सदर मुमलिकत एकदम से उठकर किसी दिन डेट दे सकते हैं, और क्या उसकी पासदारी भी होगी? सबसे पहली बात तो यह है कि आपने ये जो कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि पीटीआई ने असेंबली भी तहलील की और उनकी हमेशा से कोशिश थी कि इलेक्शंस हों, तो इसको मैं दुरुस्त करता चलूं कि पीटीआई की जो हुकूमत है ये एक मखलूत हुकूमत थी, और जब तक तो उनकी मेजॉरिटी थी तब तक तो वो इलेक्शन की तरफ जाना भी नहीं चाहते थे। जब नो कॉन्फिडेंस आ गया तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए वो एक तो नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस है उसको थ्वाट किया, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज की, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी करार दिया, और यहां तक कह दिया एक जज साहब ने कि इन्होंने आइन से खिलवाड़ किया, यानी कि आइन से फ्रॉड किया। तो उन्होंने इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके तो असेंबली को तोड़ दिया, जो कि एक और बड़ी सबवर्शन थी। वो भी उन्होंने गलत किया, वो भी गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है, और एक जज साहब उसको भी फ्रॉड करार दे चुके हैं। exactly. तो उन्होंने जब उनकी हुकूमत चली गई, उसके बाद उन्होंने फिर असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की पंजाब में और केपीके में, और पंजाब असेंबली जिस तरह से तोड़ी गई है उसमें जो भी रोल रहा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, वो भी बड़ा मुतनाज़ रहा है, जिस तरह से कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को गिराया गया और असेंबली को तोड़ा गया। तो लिहाजा वो सारा जो उनका जो कॉन्डक्ट था उसमें, जिसको हम अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं, ये लॉ की ज़बान में कहते हैं, कि इन्होंने ये तमाम जो कोर्स परसू किया था क्लीन हैंड्स के साथ परसू नहीं किया था, इसलिए उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जो भी उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया था। अब रही बात इलेक्शंस की डेट की, तो इलेक्शंस की डेट ये जो पीसमील असेंबलियां तोड़ी गई हैं उसमें होता यह है कि केपीके की जो असेंबली थी जब ये टूटी जी। तो वो गवर्नर ने वो वजीर आला की एडवाइस पे अमल किया था। तो वहां पे तो ठीक है, वहां पे आप कह सकते हैं कि जी गवर्नर साहब जो है वो डेट देंगे वहां पे, लेकिन गवर्नर साहब वहां पे डेट इसलिए नहीं देंगे कि चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया था। और जहां पे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और गवर्नर अपनी सवाबदीद में असेंबली को नहीं तहलील करते बल्कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे तहलील करते हैं, तो वहां गवर्नर डेट अपॉइंट नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि आर्टिकल जो 48(5) है, जो कि गवर्नर को भी अप्लाई उसी तरह करता है जिस तरह सदर को करता है, उसमें लिखा हुआ है कि असेंबली जब सदर डिसॉल्व करेंगे और उसमें वो वाली स्पीसीज जहां पे के वजीर आला एडवाइस करते हैं सदर को, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो सिर्फ एक ही स्पीसीज रह जाती है, और वो जो सदर अपनी सवाबदीद में असेंबली तोड़ते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था केपीके में कि गवर्नर को डेट देनी चाहिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था पंजाब के बारे में कि सदर को डेट देनी चाहिए। और फिर बीच में सदर ने भी एक डेट दे दी थी जो कि वैसे ही कानून में लिखा ही नहीं हुआ, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद डेट दे दी थी 14 मई की। और मैंने जब वो फैसला आया था कह दिया था कि ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गैर कानूनी फैसला है, और अगर मेरी बात गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करा लेता। सुप्रीम कोर्ट तो इंप्लीमेंट नहीं करा सका, लिहाजा अब जो सदर साहब ने नई बात की है और फिर डेट देने की कोशिश की है, तो ये जो कौमी असेंबली है ये भी सदर की सवाबदीद से नहीं टूटी, बल्कि ये असेंबली जो है ये वजीर आजम के मशवरे से तहलील हुई है। और सदर की सवाबदीद का मामला वहां पे आता है जहां किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, और नो कॉन्फिडेंस के बाद कौमी असेंबली का कोई भी मेंबर अक्सरियत लेने के काबिल ना रहे, तो सदर जब अपनी सवाबदीद में असेंबली तोड़ दे
तो वहां पे वो केयर टेकर अपॉइंट भी करते हैं और वहां पे वो डेट भी देते हैं, लेकिन ये वो वाली सूरत हाल नहीं है। लिहाजा सदर का जो चिट्ठी थी इलेक्शन कमीशन को वो बिल्कुल गैर आईनी थी। ठीक। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ है, जो उन्होंने सदर को जवाबी चिट्ठी लिखी है, जी, उन्होंने लॉ को कोट किया है। लिहाजा उन्होंने ठीक लिखा है कि ये मीटिंग अगर इस तरह की वो करेंगे तो सदर का वक्त जाया होगा, और सदर का वक्त आप जानती हैं कितना कीमती है। जी ठीक है इरफान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, जी, जी। आपने वक्त दिया।